Hello students, I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to start new topic which is preparation of ether. Right? तो आज हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट ईथर. ओके, चलो जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है फ्रॉम अल्कोहल. राइट, फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज फ्रॉम alcohols, or you can say that by dehydration, right? Dehydration of that alcohol gives the ether. तो ये ईथर की फॉर्मूला क्या होती है? ईथर होता है हमारा ROR. सही है, दो अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन हो, उसे क्या बोलते हैं? हम ईथर बोलते हैं. ओके, तो उसकी प्रिपरेशन फर्स्ट हो सकती है फ्रॉम अल्कोहल, राइट, बाय द डिहाइड्रेशन मेथड. कैसे होती है? तो हमारे पास सपोज क्या अल्कोहल है, ये हो गया ROH अल्कोहल. ओके, उसको अगर हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पे जो आपको मेन चीज है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर होना चाहिए 413 Kelvin, right? At the 413 Kelvin, if we heat alcohol in the presence of H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा? तो ईथर ROR. सही है, मतलब वी हैव टू यूज 2 molecules ऑफ अल्कोहल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट लो टेम्परेचर, राइट, ऑफ 413 Kelvin. तो वो क्या करेगा? अल्कोहल फॉर्म करके देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. क्यों? अगर हमने इसकी जगह क्या किया तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. ओके, हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया और टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो कुछ चेंज हो जाएगी. क्या चेंज हो जाएगी? सपोज कि हमने अल्कोहल लिया है, ओके, और हमने क्या किया? तो टेम्परेचर H2SO4 और टेम्परेचर कर दिया 413 Kelvin की जगह कर दिया 443 Kelvin. तो जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? सपोज के R की जगह मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल. आई टेक CH3CH2OH. ओके, तो वो क्या करेगा? एट द 443 Kelvin यहाँ से जो आप देख रहे हो तो यहाँ से चला जाएगा हमारा OH और इस वाले कार्बन पे से एक हाइड्रोजन एंड वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2. राइट, मतलब ये मेन चीज है. क्या? तो अगर आप 413 Kelvin पे रिएक्शन करवा रहे हो देन यू विल गेट ईथर, राइट. बट इफ यू कैरिड आउट दिस रिएक्शन, सेम रिएक्शन, राइट, अल्कोहल भी है, H2SO4 भी है, लेकिन टेम्परेचर हमने कर दिया 443 Kelvin, देन वी विल गेट इथेन, राइट. मतलब कि एल्कीन मिल जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ईथर. तो ये मेन चीज है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, एट द लो टेम्परेचर वो ईथर देगा. 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, उसकी हम मैकेनिज्म भी देखते हैं. ओके, उससे पहले मैकेनिज्म देखने से पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहला है कि ये रिएक्शन के थ्रू जो भी हमारा पहले तो हमें क्या चाहिए? तो लो टेम्परेचर. सही है, सबसे पहला ही ये है, वी नीडेड लो टेम्परेचर, राइट. सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो रिएक्शन हो रही है, ओके, वो कौन से टाइप से होगी? तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगी. SN2 मैकेनिज्म, राइट. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस जो हमारी मेथड है, ये मेथड, उसके थ्रू जो हमें ईथर मिलेगा वो ऑलवेज कैसा होगा? वी गेट symmetrical
सिमेट्रिकल ईथर, राइट। ऑलवेज हमें कैसा मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, ओके। तो हम उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ओके, कि इसकी मैकेनिज्म कैसे है, जो रिएक्शन है वो कैसे कैरिड आउट होती है। तो उसकी मैकेनिज्म की बात करें अगर हम, मैकेनिज्म, ओके, हमारे पास क्या है, तो अल्कोहल है, सही है। तो अल्कोहल है यहाँ पे ROH, राइट। वी नो दैट कि जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो H2SO4 की प्रेजेंस में। मतलब एसिड क्या करते हैं, तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, सही है। तो क्या होगा कि ये जो अल्कोहल है उसमें से जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, जो प्रोटॉन ये एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा उसके ऊपर, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा हमें, ROH, सही है। यहाँ पे एक लोन पेयर उसने डोनेट कर दी तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास एक आ गया H, और ये सही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमारे पास हमने क्या किया है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यूज किए हैं, मतलब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल भी है, सही है, ROH। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, उसके पास भी तो क्या है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इस अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सही है, उसके पास से मांगेगा, क्योंकि उसके पास कम है भाई, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसके नेबर से ही मांगेगा ना, सही है। जैसे हमारे पास दालचीनी कम हो जाती है तो कभी कभी हम पड़ोसी से मांगने चले जाते हैं, तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो क्या करेगा, यहाँ इसके पास से मांगने चला जाएगा। अब यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जैसा जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, सही है, इसके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो उसी कंडीशन में जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर देगा, सही है। जैसे ही अटैक किया तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए तो उसका जो चार्ज था वो बैलेंस हो गया, और वो एज अ H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -H2O रिमूव हो जाएगा, सही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे साथ में, तो देखो R तो था, सही है, उसके ऊपर इस ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन और R के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, सही है। ये ऑक्सीजन किसका है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का है, तो मैं दूसरे ही कलर से देख लेती हूँ। उसके साथ कौन कौन अटैच है, तो दूसरा R है और एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या किया, तो इसने यहाँ पे अटैक किया, मतलब उसने अपने एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर को दे दिया, तो क्या करेगा वो यहाँ से एक लोन पेयर और साथ में पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव कर देगा, सही है। अगर वो प्रोटॉन रिमूव करता है तो यहाँ पे हो गया -H+ और हमें मिल जाएगा ROR, सही है। तो हमें क्या मिल गया, ईथर मिल गया। अब ये जो H+ है फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, सही है, और फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो इसके जो हमारा एसिड है, जो हमारा रिएक्शन मीडियम है उसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करता है, उसी प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे, तो वो फॉर्म करके देगा ROH2 और ए ऑक्सीजन के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस कंडीशन में जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो क्या कहेगा, ये तो अपना भाई भाई है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, मेरे पास ज्यादा है, चलो मैं उसे दे देता हूँ, सही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा RO बॉन्ड है पहले वाले अल्कोहल का वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, वो एज अ H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। प्लस क्या होगा यहाँ पे, तो ये R और उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है उसके पास ऑलरेडी R और एक H है, सही है। उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यहाँ पे, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसे बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, तो एक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है, देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा ईथर, सही है। तो ये मिल गया हमें ईथर। आई बात समझ में।
तो मैकेनिज्म, ये जो हमारे डिहाइड्रेशन है उसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो हमने जैसे कि बात की जो हमारा ईथर है वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल ही होगा। कैसे, तो एग्जाम्पल, ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज मैंने ले लिया CH3OH, सही है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए हैं। तो वो क्या करेगा यहां से, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड क्या 413 केल्विन, राइट। और ये टेम्परेचर मेन है, उसे भूलना मत। CH3OCH3, सही है। ये कौन था हमारा, तो मिथेनॉल है। कौन है, मिथेनॉल। यहाँ पे आप लिख सकते हो साथ में, वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। ओके, और जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ओके, चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने ले लिया CH3CH2OH, अगर उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो वो क्या करेगा, सेम H2SO4 413 केल्विन, राइट, वो फॉर्म कर देगा CH3CH2O CH2CH3, राइट, और प्लस H2O। चलो यहाँ पे हमने क्या लिया, इथेनॉल। तो जो इथेनॉल है वो क्या फॉर्म करके देगा हमें, डाई इथाइल ईथर, राइट। मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पे होंगे ईथर वो कैसे होंगे, तो सिमेट्रिकल ईथर ही होंगे। ओके, मतलब ऑलवेज वी गेट अ सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे दूसरी बात ये कहना रह गई कि ये जो अल्कोहल, हमारे अल्कोहल है वो कैसा होने चाहिए, तो हैविंग अ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले होने चाहिए। ओके, उसके पास क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, तो अगर इनके पास ये जो अल्काइल ग्रुप है उसका हिंड्रेंस ज्यादा है, अगर हमने प्राइमरी की जगह टर्सरी सेकेंडरी यूज कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में जब ये अल्कोहल यहाँ पे अटैक करने आता है तो उसका जो है सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, सही है। तो ये जो रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो प्राइमरी अल्कोहल बहुत इजीली लेते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। ओके, तो ये अल्कोहल की जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर है कि वो किस ऑर्डर में रिएक्शन देते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन। नाउ सी द सेकेंड प्रिपरेशन। जो सेकेंड प्रिपरेशन है हमारी वो किसमें से फॉर्म करना है, तो सेकेंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है उस प्रिपरेशन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, सही है। अगर हम ईथर को फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक नाम है, वो क्या है, तो विलियमसन सिंथेसिस। और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। ये कैसी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, कौन सी, तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड हमें क्या करना है, तो ईथर फॉर्म करना है। उस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ओके, उसमें क्या करना है, तो उसमें रिएक्शन कैसे होती है, तो जो हमारी विलियमसन सिंथेसिस है उसमें जो अल्काइल हैलाइड है, ओके, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, सही है। तो वो क्या फॉर्म करेगा, तो वो फॉर्म करेगा ROR प्लस NaX, सही है। सपोज यहाँ पे हमने R डैश ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो R और R डैश मे बी सी, ओके, R इक्वल टू R डैश, देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल ईथर, सही है। और जब हमारा R इज नॉट इक्वल टू R डैश होगा, देन इट विल बी ए सिमेट्रिकल ईथर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जब ये दोनों सेम होंगे तब हमें सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तब हमें एसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, सही है। मतलब कि यहाँ पे दोनों तरह के ईथर फॉर्म किए जा सकते हैं, ओके। जब R इज इक्वल टू R डैश होगा देन वी विल गेट सिमेट्रिकल ईथर, एंड व्हेन R इज नॉट इक्वल टू R डैश, मतलब ये दोनों जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उससे क्या बोलेंगे हम, एसिमेट्रिकल ईथर, ओके। चलो इसके नाम लिख लेते हैं। तो RX क्या है हमारा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, राइट। R डैश ONA क्या है, तो सोडियम अल्कोक्साइड, कोक्साइड, ये फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ईथर, सही है। और ये सोडियम हैलाइड, ओके, डू यू गेट इट। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी विलियमसन रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन से हमें सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर मिल सकते हैं, ओके। पहले उसके एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके मैकेनिज्म को समझने की ट्राई करते हैं, ओके। तो उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल, ओके। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पे, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे CH3Cl प्लस CH3ONA, इट गिव्स, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3OCH3, सही है। ये जो वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है। ये जो सोडियम है वो Cl के साथ रिमूव हो जाएगा एज अ NaCl, और हमें मिल जाएगा बाकी का जो प्रोडक्ट है वो ज्वाइंट हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमारा ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। आपको ध्यान ये रखना है, आपको ना ये नाम लिखने की, ये जो नेम है, सही है, उससे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे एक गुड इंप्रेशन क्रिएट होती है कि जब बोर्ड के सुपरवाइजर आपकी सप्लीमेंट्री चेक करते हैं, आपको रिएक्शन के साथ अगर उसके नेम भी लिखे होंगे तो उससे एक अलग तरह की इंप्रेशन क्रिएट होती है, सही है। ये हो जाएगा हमारा सोडियम मिथॉक्साइड। हाँ, अगर आपको नहीं पता है नाम देन डोंट राइट, ओके, लेकिन गलत नाम कभी मत लिखना, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, सही है। और ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। दूसरी चीज के आप अगर इसे ना लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप हर बार ये लिखो, ओके। ये जो कॉमन सॉल्ट है, मेन किसके नाम लिखने हैं, तो जो हमारा यहाँ पे दो चीज मेन है, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर रहे हैं तो वो मेन चीज है, और ईथर मिल रहा है, इन दोनों के नाम लिखना कंपलसरी है, ओके। आप ये वाली जो बाय प्रोडक्ट है उसका नाम ना लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। चलो एक ही एग्जाम्पल हो गया, कोई एक हम एसिमेट्रिकल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3 CHBr, और यहाँ पे ले लिया साथ में CH3, ओके, प्लस साथ में ले लिया मैंने यहाँ पे NaOCH3, ओके। तो क्या होगा, हमें तो क्या करना है, ऑक्सीजन सोडियम का बॉन्ड ब्रेक करना है, और यहाँ पे हेलोजन और जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक करना है, सही है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे हमें पहले जो ये है लिख लेते हैं CH3 CH3, सही है। साथ में क्या हो जाएगा, तो ये O और ये हो जाएगा CH3, ओके। चलो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, तो प्लस NaBr, ओके। अब क्या होना है, तो इसका आप नाम लिख सकते हो
कि ये जो है सही है, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो 1 ब्रोमो, और वी कैन से दैट 2 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो क्योंकि 1 2 3, ओके, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, सही है। ये तो सेम है सोडियम मिथॉक्साइड, इसे नहीं लिख रही हूँ। और जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कौन सी हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3, ओके। सेकेंड ऊपर ये पूरा ग्रुप है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके, और प्लस ये हो जाएगा। चलो अब मेन चीज क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने ले लिया प्राइमरी, ये अगर आप देख रहे हो तो ये कौन सा है हमारा, प्राइमरी वाला है, ओके। ये जो है वो कौन सा है, सेकेंडरी है। तो ये जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो प्रोडक्ट हमें माइनर अमाउंट में मिलती है। किस अमाउंट में मिलती है, माइनर अमाउंट में मिलती है, ओके। लेकिन उसकी जगह जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, वो क्या फॉर्म हो जाएगी, तो हमारा यहाँ से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ओके, और वो फॉर्म करके देगा CH3, ये जो CH है वो, और डबल बॉन्ड CH2, सही है। यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और आल्कीन फॉर्म हो जाएगा, ओके। क्या फॉर्म होगा, प्रोपीन, और ये प्रोडक्ट क्या होगी, तो मेजर प्रोडक्ट होगी। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको किस में समझ में आएगा, तो जब हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके। तो ये जो सेकेंडरी है, अगर उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो वी विल गेट alkene एज अ मेजर प्रोडक्ट, एज वेल एज व्हेन वी यूज टर्सरी alkyl halide देन ऑल्सो वी गेट अ मेजर प्रोडक्ट alkene एज अ मेजर प्रोडक्ट, सही है। मतलब कि हमें सेकेंडरी या टर्सरी alkyl halide यूज नहीं करना है, सिर्फ कौन सा यूज करना है, वी हैव टू यूज प्राइमरी alkyl halide। ये अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो तो चलेगा, लेकिन जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी ही होना चाहिए, ओके। ऐसा क्यों होता है उसकी मैकेनिज्म में हम देखेंगे ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2Cl प्लस हो गया CH3OH, ओके। तो ये इथाइल क्लोराइड है हमारा, इथाइल क्लोराइड, सही है। और वो क्या फॉर्म करके देगा हमें, तो इथाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा CH3 CH2O CH3, सही। उसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथर, और यू कैन मिथॉक्सी इथेन, और यू कैन से दैट मिथाइल इथाइल ईथर, ओके। और प्लस में मिल जाएगा हमें NaCl, ओके। चलो तो ये मतलब ये पहला वाला है वो सिमेट्रिकल ईथर है, दूसरा वाला है वो क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है, ओके। मींस विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड की सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे देन वी विल गेट द ईथर एंड प्लस सोडियम हैलाइड, ओके। यहाँ पे अगर दोनों R और R डैश सेम है देन वी विल गेट सिमेट्रिकल ईथर, एंड R डैश दोनों डिफरेंट है देन वी विल गेट एसिमेट्रिकल ईथर, ओके। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एंड थर्ड देखा उस दोनों में जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, उस वजह से ईथर जो हमें मेजर प्रोडक्ट में मिल रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं देन वी विल गेट ईथर एज अ माइनर प्रोडक्ट, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम साथ में डिस्कस करेंगे, ओके, उसकी मैकेनिज्म में। तो जो मैकेनिज्म है हमारी मैकेनिज्म, ओके। तो जो हमारी मैकेनिज्म है उसमें क्या हो रहा है, तो हमने ले लिया कौन पहले, तो सोडियम अल्कोक्साइड और साथ में है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब हमें ये पता है कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड है उसमें जो RX बॉन्ड है,
ओके वो कैसा होगा, तो ये हमारा हैलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सही है, मतलब ये जो हमारा हैलाइड है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज अल्काइल हैलाइड पे क्या करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे। ओके अगर वो पीछे से अटैक करते हैं देन हमें क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा। सही है, कौन सा, तो यहाँ पे R है, सही है, और साथ में O है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ Na, ओके, और आप यहाँ पे लिख भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने उसका नेगेटिव आयन लिया है, ऐसा समझ लो। तो ये जो है, तो मेन चीज होती क्या है, तो यहाँ पे जो है वो R के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके ये जो ऑक्सीजन है वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और साथ में ये अल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ का जो बॉन्ड है उसे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है और एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट हमें वो प्रोवाइड करेगा। ओके क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करके देगा। ओके और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो तुरंत वो क्या करेगा, फिर दूसरे स्टेप में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये दोनों का बॉन्ड पक्का हो जाएगा। सही है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ROR। अब यहाँ से जो X रिमूव हुआ वो और यहाँ का जो Na है वो दोनों एज अ NaX रिमूव हो जाएंगे। ओके अब मेरी बात समझो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड का ऑक्सीजन है वो अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। सही है, पीछे से, मतलब कि ये जो हमारी रिएक्शन हो गई वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा इसका। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो जाएगी। सही है, और जो SN2 रिएक्शन होती है उसके लिए जो रेट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी होता है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। सही है, क्या होता है कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, जो बाकी की स्पेस है उसमें जगह उससे कम मतलब ज्यादा मिली तो इजीली अटैक करेगा। अगर वहां पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, सही है, अगर आप देखो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया, जो हमारा एग्जाम्पल था उसी की बात करते हैं, जो दूसरा वाला था वो, उसमें हमने लिया था CHBr, यहाँ पे था CH3 और यहाँ पे था CH3। ओके अब ये वाला एक था और दूसरा हमने लिया था CH3Cr। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ पे अटैक करता है तब इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है 3। सही है, और ये हाइड्रोजन की साइज क्या होती है, कम, तो इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे अटैक करने की बारी आई इस वाले कार्बन के ऊपर, तो उसके पास दूसरे 2 CH3 ग्रुप है जो कि बल्की ग्रुप माने जाते हैं, क्योंकि उसके पास कार्बन है प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो वो जो स्पेस है, सही है, वो ज्यादा लेंगे। सही है, तो उस वजह से इसे अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। तो सेकेंडरी या टर्सरी है वो इथर नहीं फॉर्म करके देंगे, लेकिन वो क्या फॉर्म करेंगे, आल्कीन। सही है, लेकिन अगर हमने अल्काइल हैलाइड क्या यूज किया, प्राइमरी, तभी क्या फॉर्म होगा, इथर, क्योंकि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है, और हमारी जो मैकेनिज्म है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, SN2 के अकॉर्डिंग, और उसका जो रेट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। सही है, मतलब वी हैव टू यूज कंपल्सरी, राइट, वी हैव टू यूज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, राइट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सोडियम इथॉक्साइड में भी, सोडियम अल्कोक्साइड may be primary, can be primary, secondary and tertiary। इससे चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अटैक इसके ऊपर हो रहा है।
ओके, आई बात समझ में। तो जो हमारा ये है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो चलेगा, लेकिन ये जो अल्काइल हैलाइड है वो कंपलसरी कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको समझ में आ गई बात, सही है। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अलावा आपने सेकेंडरी टर्सरी यूज किया देन यू विल गेट द अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, आई बात समझ में। चलो यहाँ पे नोट की तरह मैं लिख भी देती हूँ, नोट, इफ वी यूज सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड then major product will be alkene, not ether। ओके, आई बात समझ में। तो ये मेन चीज थी हमारे विलियमसन सिंथेसिस की। ओके, तो ये सेकंड हमारी प्रिपरेशन हो गई। नाउ सी द थर्ड प्रिपरेशन। थर्ड जो प्रिपरेशन है वो है हमारी प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। ओके, चलो एरोमेटिक ईथर फॉर्म करना है, मतलब ये जो रिएक्शन है, सही है, तो उसमें दो तरह से हो सकती है। ये भी एक विलियमसन का ही टाइप जैसा है, आप ऐसा समझ सकते हो। लेकिन इफ वी टेक यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने, सपोज क्लोरोबेंजीन ले लिया, ओके, प्लस उसके रिएक्शन मैंने करवा दी CH3ONA के साथ। ओके, तो अगर आप देखोगे तो देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। ये कौन है हमारा, क्लोरोबेंजीन। चलो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कौन है हमारा, अल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, नॉट अल्काइल हैलाइड, ये क्या है हमारा एराइल हैलाइड है। और जो एराइल हैलाइड है उसका जो CX बॉन्ड है, ओके, क्यों वो रीजन भी साथ में लिख लेते हैं हम, हियर एराइल हैलाइड do not undergo nucleophilic substitution reaction because CX bond has some double bond character due to its resonance, राइट। कि जब हम इसकी बात करें तो हमें पता है, हमें क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है, तो अगर आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे जो CX बॉन्ड है वो कैसा है, उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सही है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन उसका जो है उसके पास सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। उसी वजह से क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड वाला हमारे पास है, हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड है, मतलब वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तब हमें ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है देन वी कैन इजीली ब्रेक इट, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ब्रेक करना। हमें पता है सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना उससे थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। और
ट्रिपल बॉन्ड को जो ब्रेक करना बहुत ही हार्ड होता है, सही। तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, उस वजह से ये जो हमारा अल्काइल एराइल हैलाइड है उसका CX बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तभी जब भी एराइल हैलाइड यूज करते हैं, ओके, जब भी एराइल हैलाइड यूज करते हैं तो हमें रिएक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, एरोमेटिक ईथर फॉर्म करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन बिहाफ ऑफ टेकिंग एराइल हैलाइड, हम इस सोडियम ऑक्साइड की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोई एरोमेटिक ऑक्साइड ले सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे ON, ओके। ये क्या हो गया हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड, ओके, फिनॉक्साइड, सही है। अगर उसकी रिएक्शन हमने CH3Cl से करवा दी, नाउ ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सही है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। फिर से मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, ओके, क्योंकि अगली विलियमसन में ही हमने मैकेनिज्म देखी है। सेम मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो हमारे पास ईथर फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन रिंग O और CH3, ओके। इसे क्या बोलेंगे हम, मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका एक नेम भी है, ये इसका जो नेम है वो क्या है, एनिसोल, उसका जो इसे हम एनिसोल भी बोलते हैं। आप इसका IUPAC नेम मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गई, प्लस हमें मिल जाएगा NaCl। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक जो है उसकी प्रिपरेशन के। जब भी हमें, मेन चीज क्या है कि जब भी हमें एरोमेटिक ईथर फॉर्म करना है तो हमें कभी भी एराइल हैलाइड यूज नहीं करना है। हैलाइड हमारा क्या होना चाहिए, तो अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, सही है। हम ये जो सॉल्ट है सोडियम का वो एरोमेटिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ओके, लेकिन हम एराइल हैलाइड कभी यूज नहीं कर सकते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। उसका रीजन क्या है वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे थर्ड जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होती है। जो आपकी फोर्थ प्रिपरेशन है वो है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने अल्कोहल का क्या कर लिया, तो जो एसिडिक डिहाइड्रेशन था वो देख लिया, सही है। अब कैटालिटिक डिहाइड्रेशन देखते हैं हम। उसमें क्या करना है, तो जो भी हमारा अल्कोहल है CH, सपोज एक अल्कोहल ले लिया हमने CH3 CH2OH, ओके, उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और उसमें हमें एज अ कैटालिस्ट किसे यूज करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे Al2O3, सही है। एल्यूमिनिया एज अ कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा, एट द 240 to 260 डिग्री सेल्सियस ये जो हमारा अल्कोहल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2O CH2 CH3, राइट, कि जो इथेनॉल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर, और प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्शन में, तो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर, सही है। किसकी प्रेजेंस में ये सब हो रहा है, तो मेन चीज हमारा है कि एल्यूमिनिया की प्रेजेंट में इतने टेम्परेचर पे अगर हम उसका डिहाइड्रेशन करवाए तो हमें ईथर मिल जाएगा, उसी वजह से उससे बोल सकते हैं हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये फोर्थ प्रिपरेशन हो गई। एक और प्रिपरेशन देख लेते हैं हम, उसकी फिफ्थ प्रिपरेशन है हमारी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर ऑक्साइड, ओके। सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करें देन वी विल गेट ऑल्सो ईथर। कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स ले लिए, ओके, अल्काइल हैलाइड के, प्लस उसकी रिएक्शन कर दी हमने सिल्वर ऑक्साइड से, ये सिल्वर ऑक्साइड हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो
का हैलाइड जो है, ये जो हैलाइड है वो दोनों क्या करेंगे, तो इस जो Ag है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROR, सही है। मतलब हमें क्या मिल जाएगा, तो ROR प्लस यहाँ पे 2AgX, सही है। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। तो आप ऐसे अल्काइल हैलाइड में से क्या फॉर्म कर सकते हो, तो ईथर फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर है वो कंप्लीट होती है। ओके, in the next lecture we will discuss about the physical and chemical properties of the ether. Okay, thank you for watching this video. If you like this video and if you feel that this video is helpful for you, then please don't forget to like the video. Okay, thank you.